अब देखो भाई पता नहीं क्या हो रहा है कि हर साल और मुझे फिर मजबूरी में दिल्ली जाना पड़ रहा है इलाज कराने के लिए। मैंने अपनी ब्लड जांच कराई थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जा रही है, घर वालों को भी अब पता चल गया, तो इस वजह से मैं आज ब्लॉग में बता रहा हूँ। भगवान 2 दिन की खुशियाँ देता है। फिर आज बिना बात का टेंशन कर रही है, बिना बात कर रो क्यों रही तू? क्या हो गया? हर बार रोती मेरी माँ, कसम से क्या होगा? कोई बात नहीं, जल्दी आएंगे हम। गलती मत निकाल। चलिए जी, हो गई नए ब्लॉग की शुरुआत। और नए ब्लॉग की शुरुआत के साथ आज मेरे साथ अनीता है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? और मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आप कैसे हो? तेरी बस की नहीं हट। तो चलो मैं अकेले ही अपने YouTube का इंट्रो दे देता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव। सही है। तो चलो भाई, मौसम की बात किया है तो भाई साहब नीला आसमान तो पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बादल भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी सामने साक्षात सूर्यदेव प्रकट हो रखे हैं। और आज मेरी तैयारी यहाँ से कहाँ जाने की? ऋषिकेश। और फिर कल वहाँ से दिल्ली, यानी कि दिल्ली जा रहा हूँ। कल सुबह कुछ अर्जेंट काम पड़ गया, तो इस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। ठीक नीचे खेतों की बात किया है तो भाई अभी भी हमारे गांव वालों ने गेहूं की बुआई नहीं की है। तो ठीक सामने की बात किया है तो यहाँ पर देखो भाई अभी इस वाले खेत में हल लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब इस वाले खेत में आज गेहूं की बुआई हो रही है। अब देखो भाई पता नहीं क्या हो रहा है कि हर साल इसी महीने मेरी तबीयत खराब हो रही है। हालांकि पिछली बार तो नहीं हुई, लेकिन पिछली बार मेरी इसी महीने तबीयत खराब हुई थी और मुझे फिर मजबूरी में दिल्ली जाना पड़ रहा है इलाज कराने के लिए। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मैं कुछ दिन पहले ऋषिकेश गया था तो मैंने वीडियो में नहीं बोला था, तो मैं इसलिए गया था। मैंने अपनी ब्लड जाँच कराई थी। ब्लड जाँच में कुछ इन्फेक्शन आया है और मुझे अब दिल्ली जाके उसका इलाज कराना है। लेकिन हेमंत भाई ने बोला तू टेंशन मत ले, तू इधर आ जा। तो जब मैं ऋषिकेश गया था तो मैंने वीडियो में इसलिए नहीं बताया था। मैंने चाहता था कि पिताजी देखें, माँ जी देखें, रिश्तेदार देखें, कोई भी ब्लॉग देखे तो उनको पता चले कि ये इसलिए जा रहा है। इसीलिए मैं हंसते हंसते गया यहाँ से। हालांकि 1-2 महीने से मेरे को दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर मैंने हर चीज को इग्नोर किया। लेकिन अब जब धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जा रही है तो मुझे जाना ही पड़ेगा भाई। क्यों? तो इसलिए घर वालों को भी अब पता चल गया, तो इस वजह से मैं आज ब्लॉग में बता रहा हूँ कि मेरे को जब मैं ऋषिकेश गया था तो ब्लड में कुछ इन्फेक्शन आया था, तो अब मुझे जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आज जाऊँगा, कल सीधे वहाँ से दिल्ली जाऊँगा। आज तो मैं अमन के साथ रहूँगा हॉस्टल में। कल सुबह दिल्ली जाते ही पहले भाई अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देता हूँ। क्यों? और होता इन्हीं महीनों में साथ, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 साल पहले भी इसी महीने मेरी तबीयत खराब हुई थी और इन्हीं महीनों में मैं दिल्ली था। किस्मत जब खराब होती तो ऐसी होती भाई। भगवान 2 दिन की खुशियाँ देता है, फिर बहुत सारे दिन का गम दे देता है भाई। मैं इसको बोलो पढ़ाई करना, ठीक है? उदास मत होना है। इसके भी पेपर है कुछ दिन बाद, आराम से पढ़ना, ठीक बोले? ठीक। तो बाकी यहाँ किचन की बात किया तो माँ ने यहाँ किचन डिपार्टमेंट संभाल रखा है। और वहाँ माँ ने 2 बोतल में दूध और मट्ठा रख दी ने। तो दूध तो यही था, मट्ठा माँ ने कल अपने घर से लाई, यानी कि नानी के घर से लाई। तो ये दोनों बोतल आज रुपये के लिए जा रही है, क्योंकि मैं जिनके साथ जा रहा हूँ वो भैया देहरादून तक जाएंगे और उनके साथ मैं ऋषिकेश तक जा रहा हूँ कार पे। और बाकी यहाँ की बात यह तो माँ ने यहाँ गैस के ऊपर डिबला भी रखा हुआ है, तो इसको हम अपनी लोकल भाषा में डिबला ही बोलते हैं। तो ये पीतल से बना हुआ पात्र होता है। अब तो इनको कम लोग यूज करते, लेकिन पहले के जमाने में लोग इसी पे चावल और दाल बनाते थे और इसकी चावल और दाल इतनी स्वादिष्ट होती कि क्या ही बोलूं। बाकी यहाँ पर माँ ने आटा भी गूंथ रखा है और आटा थाली में गूंथ रखा भाई, क्योंकि परात का काम नहीं। माँ परात कहाँ गई? अच्छा, तो माँ बोल रही परात बहुत धोने के लिए हो रखी, ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो चलो भाई, जाने से पहले अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है भाई। तो ये चाय बहुत याद आएगी भाई मुझे दिल्ली में, क्योंकि ऐसी चाय नहीं मिलेगी अब हाथ पे। वहाँ भाई ऐसे रहना पड़ेगा, ज्यादा मन करेगा तो खुद बनानी पड़ेगी, या तो फिर ऐसे सोए रहेंगे या हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और क्या कर सकते? क्यों? चलो ठीक है। माँ जी तू क्यों कर रही टेंशन है? माँ जी बिना बात का टेंशन कर रही है, बिना बात कर रो क्यों रही तू? क्या हो गया? अरे माँ जी रोने लगे, क्या हो गया? अरे ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत ले। तो मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है? मस्त करके कुछ दिन में आता हूँ मैं अभी, ठीक है? मस्त करके आते हैं, तू टेंशन मत ले। चलो दोस्तों, माँ तो जा रही है गांव में। आज प्रधान जी ने मीटिंग रखवा रखी है, तो सभी मातृ शक्तियों का वहाँ पर होना जरूरी है। तो माँ तो वहाँ जा रही है। बाकी माँ से अभी विदा ले लेता हूँ। चलो भाई, बाकी मेरा तो समय आ गया जाने का, यानी कि यहाँ से दिल्ली जाने का। बाकी माँ जी ध्यान रखना, ठीक है? और देख रहे ज्यादा जंगलों में नहीं जाना, फालतू काम नहीं करना, अपने शरीर का ध्यान रखो। हाँ, तो माँ जी बोल रही पैसे में रखा हुआ बहुत सारा, मतलब यहाँ रखा हुआ है यहीं पे। लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। और एक चीज हर किसी को बोल दूँ कि लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटल जाओ भाई। मैं थोड़ा 1-2 महीने पहले ऐसा रहा, हल्का फुल्का लेता रहा, लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा दिक्कत हो रही तो अब जाना ही पड़ रहा है। क्यों? चल ठीक है, आराम से, ठीक है? ठीक है, तो फिर पहले आराम से रहना। रोती हर बार रोती मेरी माँ, कसम से क्या होगा? चल कोई नहीं, सब बढ़िया, तेरा आशीर्वाद साथ है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, ठीक है?
बस मेरे माँ बाप ने कोई पाप नहीं कर रखे हैं, बस सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से रहे, आगे मैं बहुत जाऊंगा। क्या लाने देने? कुछ नहीं लाना, कुछ नहीं लाना, सब ठीक है। उस पर आप भी देख पाना। चल ठीक है, छोटे भाई को मिलेगा वहाँ आंसू में रहता दिल्ली में, उसको भी दर्शन करते क्या कर रहा हूँ क्या कर रहे हो, है ना? ठीक है ठीक है हाल चाल देख ले। ठीक है ठीक है, आराम जा। ठीक है अच्छा चलो भाई, समय 11:30 बज रहे, फाइनली मेरी तैयारी भी हो गई यहाँ से ऋषिकेश तक जाने की। बाकी जिनके साथ जाना है वो भी अब बिल्कुल टाइम से आ गए हैं। 9:30 तक बोला था, लेकिन 11:30 चलता है, 19-20 का फर्क तो चलता ही है। क्यों भाई जी? 20 लाख का फर्क। चले फिर, चलो मैं भी लेके आ रहा हूँ सामान है। तो माँ तो गांव में जा रखी है, प्रधान जी ने जो मीटिंग रखी हुई है उसमें। बाकी मेरे को सड़क तक छोड़ने जा रही है अनीता, क्योंकि थोड़ा सामान ज्यादा है। कुछ सामान ये है तो कुछ अनीता के पास है। चले चलो भाई, अनीता ने भी सामान ला दिया सड़क तक। बाकी भाई आपको कुछ दिन तक पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, प्यारा खूबसूरत गांव देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ दिनों तक आपको शहरों की चकाचौंध वाली जिंदगी देखने को मिलेगी भाई। चलो भाई ताऊ जी को पूछते हैं कि ताऊ जी आज नाचड़ी जा रही नीचे देहरादून, कैसा लग रहा है आज? अरे आज बहुत मायूसी हो रही है। मायूसी हो रही ना? तो कुछ दिन पहले दीपावली थी तो सभी लोग थे, नाचड़ी भी आई थी, तो नाचड़ी आने का खुशियाँ लगी होती ने। दो नाते थी, दो हाँ, और आज फिर से घर सुनसान है, बुढ़ाओ बुढ़ी यानी कि ताई जी और ताऊ जी आप घर में। जिंदगी की हकीकत यही है भाई, 2 दिन की चहल पहल होती है, उसके बाद फिर से सुनसान वाला माहौल हो जाता है। तो चलो भाई, भैज ने गाड़ी भी बैक करके ला दी, इसमें सामान रखते हैं। अब तो गाड़ियों में इंसान कम आते हैं और सामान ज्यादा जाता है पहाड़ों से शहरों की ओर। चलो भाई, सामान तो हमने गाड़ी में रख दिया है। अब इंतजार हो रहा है भाभी का और आबू का, तो जैसे वो भी आएंगे फिर निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश के लिए। बाकी अनीता को भी छुट्टी दे देते हैं अब। चल ठीक है तब है, आराम से पढ़ाई करना ढंग से है, और फोन भी करते रहना, मिस कॉल मारना, थोड़ा थोड़ा मारना मिस कॉल, ठीक है? ज्यादा कॉल मत करना, मिस कॉल मारना थोड़ा सा, बस हाजिर लगाना है। ठीक है चल ठीक है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना। चलो भाई, आबू भी आ गए, भाभी जी भी आ गए, और बाकी पीछे से ताई जी भी आ गए। लेकिन आबू की जिद है कि मुझे नहीं जाना मतलब देहरादून। अच्छा जा रही आबू जी। ए आबू क्यों रो रही? आबू को खुद लग रही दादा दादी की। अब भाई दादा दादी का प्यार होता ही ऐसी है भाई, उनको छोड़ने का मन नहीं करता है सच में। क्या हो गया? साहब मना कर रही इस बार? भाई मेरे को छोड़ दो, मैं रह लूंगी। मैंने पहले बोलती स्कूल की फीस भर दी, वहाँ गड़बड़ हो गया। सही बात है भाई, पहले बोलते। आप जल्दी आएंगे घर, जल्दी आएंगे इस बार। अरे जल्दी आएंगे हम। साहब मना करी, मैं नहीं जाती बस देहरादून है। अरे यार, अब भाई आधे घंटा रोएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी, जैसे हम थोड़ा नीचे तक जाएंगे। नहीं जाना। कहाँ रहना? यही रहना है, देहरादून नहीं जाना। चलो भाई, निकलते हैं एक हसीन सफर के साथ। आप बोल रही दादा। कोई बात नहीं, जल्दी आएंगे हम। जाओ चलो भाई, भाई बोलते भाई। दिख रहे दादाजी, वो दिख रहे। बाय बोल, बाय। आपको देख के आज अपना बचपन याद आ गया भाई। हम भी कभी इस गांव को छोड़ के नहीं जा सकते थे पहले, और जैसे हम उत्तरकाशी भी जाते थे ना, तो मतलब आंखों में आंसू आते थे। आज तो दूर दूर जाना पड़ रहा है, दिल्ली तक भाई। लेकिन फर्क इतना है कि दादा दादी नहीं है अब साथ में। चलो भाई, गांव से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद एक जगह पे रुक गए हैं। यहाँ पर थोड़ा शीशों पे पानी मार रहे हैं, क्योंकि शीशे कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं, तो इनको थोड़ा कम करते हैं जरा। बाकी आबू की बात करें तो भाई थोड़ा बहुत अब यादें थोड़ा खत्म हो गई है। हाँ, अब ठीक है ना आबू? अब ठीक है, आबू खुश हो गए भाई। चलो भाई, अब्बू यहाँ पर अभी बोतल में पानी भर रही है। भर जा पानी, नहीं भरा? ए बाबा, चलो थैंक यू। बात तो सिर्फ हुई थी आगे के शीशा साफ करने की, लेकिन भाई साहब फिर होता ही है, फिर मन कर रहा है कि सारे शीशे साफ कर देते हैं। जहाँ सफर में इतनी देर हो ही गई, तो थोड़ा आधे घंटा और हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अपनी गाड़ी, पति पत्नी दोनों लगे हैं गाड़ी की सफाई करने पे। बेटी यहाँ से बोतल भर के दे रही है, ये होती है एकता। क्यों
अरे भाई तो मारने पड़ रही भाई। चलो भाई मस्त करके गाड़ी की भी सफाई हो गई है। और अच्छी बात है कि जो आबू रो रही थी तो हम भी सोच रहे थे कहीं सारे रास्ते में ना रोए, लेकिन सिर्फ 2 मिनट रोई वहीं पे। अब साइलेंट हो गए मस्त करके और अब गाड़ी को साफ करने में हमारा साथ दे रहा है। अरे वाह देखो ढक्कन भी नहीं छोड़ रही सड़क पे। अरे उधर रहे उधर। बाकी ठीक नीचे देखो भाई ये जो आपको नदी दिख रही जो इतने शांत रूप में दिखाई दे रही है, ये हमारे गांव की जरकुल नदी जो कि पिछले महीने खतरनाक उफान पे चल रही थी। और ये नदी यहाँ से सीधे टिहरी डैम में मिलती है। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। और बाकी निकलने से पहले मेरा प्रमोशन हो चुका है। प्रमोशन हुआ मेरा कि मैं पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट पे आ चुका हूँ। अब ये प्रमोशन कब तक रहता है, डिमोशन कब हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब तक आबू ठीक है तब तक तो भाई मैं आगे रहूंगा। जैसे आबू करना शुरू कर देगी वैसे वो आगे आ जाएगी भाई। गलती मत निकाल, गलती मत निकाल। यार भैया सारा दिख रहा, वो पूरा दिख रहा पीछे दार। कुछ भी कर ले तू, उसका नहीं, उसका डेंट होगा बड़ा। मुझे मत सिखा भाई वो। हमारे आगे ये जो बोलेरो वाली गाड़ी है इसने हमारी वैगनर कार को टक्कर मार दी। हमने फिर भी चलो कुछ नहीं किया, ना ही पैसा लिया, बस इतना बोला कि भाई देख के चला कर, ऐसे में तू किसी को मार सकता है। तो चलो वे सफर में आगे बढ़ते हुए हम अपने गांव से 14 किलोमीटर आगे लमगांव मार्केट में पहुंच गए हैं। बहुत लंबा मार्केट है लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड सड़क है यहाँ। सड़क की चौड़ाई बहुत कम है भाई, यानी कि एक गाड़ी ऊपर से आती तो फिर जाम लग जाता है। ठीक सामने देखो भाई हमारी गाड़ी के आगे आगे लोमड़ी भाग रही है। इसके भागने के स्टाइल से पता चल रहा है लोमड़ी है। पहले तो मैंने सोचा कुत्ता है। हेलो 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 कहाँ है? चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बाय रोड, क्योंकि ये भी कुत्ते की प्रजाति है भाई, लेकिन भागने का तरीका बड़ा यूनिक है भाई। तो चलो भाई थोड़ा आगे एक होटल आने वाला है तो वहाँ थोड़ा खाना खा लेते हैं। चलो भाई डोबरा चाटी पुल को क्रॉस करने के बाद हम एक जगह पे रुक गए हैं। ठीक सामने देखो भाई यहाँ पर है एकांत झील दर्शन ढाबा, तो यहीं पर खाना खा लेते हैं क्योंकि लगभग 2 बज गए तो खाना खाने का समय भी हो गया है। और यहाँ पे इन्होंने झूला भी बना रखा है ताकि बच्चों का एंटरटेनमेंट होता रहे। बच्चे खुश रहेंगे तो माँ बाप और खाएंगे खाना नहीं। बिल ठीक ठाक बनेगा। अब कैसा लग रहा? कैसे लग रहा? ये आवा नहीं, वो आवा बनी हुई है। आबा कैसा लग रहा रे? तो चलो भाई खाना खाने का मन तो नहीं कर रहा है, अभी हम सीधे छोले पराठे खा रहे हैं और भाभी जी खाएगी बोले मैगी 2 मिनट में बनने वाली, हालांकि आधा घंटा लग गया। और आप देखो भाई साहब इतनी बड़ी बोतल, ओ बाबा फैंटा पी रही भाई है। अभी तो पी रही है, बाहर की गाड़ी में देखा जाएगा। अच्छा वो बाहर भी, ओ बाबा अबे यार बैठना तो हमें गाड़ी पे, चलो झेलना पड़ेगा। चलो मैं बढ़िया करके खाना खा लिया है, हालांकि खाना तो क्या मतलब नाश्ता ही समझो आप। 3-4 पराठे खा ले और आबू ने भी फेंटा पी लिया, साथ में यहाँ पर एक पॉपकॉर्न भी ले लिया। नहीं कौन तो गिफ्ट मिला उसे? गिफ्ट मिला? अरे क्या बात है भाई, अच्छी बात है। बाकी चलो निकलते हैं यहाँ से आगे के सफर के लिए। अब देखो भाई अपनी गाड़ी का यही आनंद है कि जहाँ पर ज्यादा दिक्कत हो रही है वहाँ पे थोड़ा रुक के आराम से हवा खाओ फिर चलो। और अगर सवारी वाली गाड़ी होती तो भाई साहब चलना ही पड़ना था सीधे, चाहे बीते चाहे कुछ हो। और अब देखो अंदर से वाह कर रही। तो जैसे ही मैंने खाना खाया उसके बाद मेरा डिमोशन हो गया भाई, मैं फिर से पीछे बैठ गया हूँ। और लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कार है और अपनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ज्यादा होगा तो मैं ड्राइवर को बोल सकता हूँ कि भाई जी प्रणाम, एक बार फिर रोक दो। तो देखिए जी समय 6:48 हो रहे हैं और फाइनली हम पहुंच गए हैं योग नगरी ऋषिकेश में। और देखिए जी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बीच में थोड़ा कुछ ऐसा हो भी गया था, मैं मतलब बता तो नहीं पाई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब हम अपने गांव से निकले थे उससे 1-2 किलोमीटर आगे एक बोलेरो गाड़ी थी, उसने बैक करते करते हमारी गाड़ी पे टक्कर मार दी। और टक्कर तो मारी लेकिन उसके बाद एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मेरी गलती है। हमने उसको बोला भाई एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती, बाकी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नहीं उसने माना। फिर हम चौकी में गए, फिर वहाँ जाके जब पुलिस वाले ने उसको समझाया तब जाके उसको पता चला कि उसकी गलती है। फिर दूसरा उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, वो लर्निंग में चल रहा था भाई। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग अपनी अकड़ में मतलब बहुत कुछ हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, तो अपने अकड़ में हम बहुत कुछ गंवा भी देते हैं। लेकिन फाइनली मतलब हमने बोला चलो कोई बात नहीं, तूने अपनी गलती यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली, हम खुश हैं। अब गाड़ी का जो खर्च होगा हम अपनी जेब से देख लेंगे। हालांकि पुलिस वालों ने बोला था इससे बल खर्चा आप ले सकते हो, लेकिन फिर हमें भी दया आ गई, मतलब चलो कोई बात नहीं, इसने एक्सेप्ट कर लिया वही बहुत है। इसलिए वहाँ पे 2-3 घंटे तो लग गए थे। तो फाइनली हम लेट में ही योग नगरी ऋषिकेश में पहुँच गए हैं।
चलिए जी फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और बाकी अमन भी आ गए लेने के लिए। और यहाँ की बात क्या है, हेलो हेलो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, क्या हाल है? बढ़िया, पढ़ाई ठीक चल रही? चलो भाई अमन भी आ गए मेरे को लेने। बाकी आज मैं अमन के हॉस्टल में जाऊँगा और ठीक ना सब। बाकी चलो भाई जो सब्जी माँ जी ने अमन के लिए दे रखी है वो मैंने निकाल दी है और अमन भी यहीं पे आ रखा है। और जो सब्जियाँ रुपये के लिए भेज रखी है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। भाई जी जैसे देहरादून पहुंचेंगे तो रुपये के पास दे देंगे। और यहाँ की बात क्या है तो आबू तो सो गए भाई, पूरे रास्ते में हमारे इंटरटेनमेंट करती रही भाई। बाकी ठीक है भाभी जी, बुखार आ गया? बुखार आया ना, नहीं फेंटा भी पिया है, सारे रास्ते में गाने भी सुनाए, बहुत सारा ज्ञान भी दिया हमें। लेकिन भाई बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बहुत अच्छा लगा इसके साथ भी। ठीक है भाभी जी, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है जल्दी आना, हाँ जल्दी मिलेंगे ठीक है भाभी जी, ना ब्रेक के बाद। ठीक ठीक ठीक। और ठीक सामने की बात किया तो भाई जी ठीक है, आराम जाना है, ठीक है भाई साहब, बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, ठीक है, हैप्पी जर्नी, थैंक यू। बाय अबू। अबू बाय। और लड़का, ये लड़का है भाई, बाय। चलो भाई अबू अभी थोड़ा सीरियस हो रही है भाई, इसको लड़का बोल रहे तो ये गुस्सा हो रही है एकदम। चलो ठीक है फिर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई जी। चलो भाई भाई और भाभी और आबू भी चल पड़े देहरादून के लिए। बाकी आज मैं अमन के साथ रहूंगा। हाँ भाई हेलो, रखिएगा कि मैं कहीं बाहर चले जाऊँ? पक्का? अरे ये बात सही है। अब जल्दी जल्दी रूम पे चलते हैं और थोड़ा आराम करता हूँ, तो कल सुबह मुझे दिल्ली निकलना है। चलो भाई फाइनली हॉस्टल में पहुंच गया हूँ। बाकी अमन भी आ गया भाई, क्योंकि अमन के साथ ही आया मैं। अमन गेट बंद कर रहा है अभी। फिर रूम पे चलते थोड़ा आराम करता हूँ भाई, बहुत थक लग गया आज। चलो भाई फाइनली रूम में पहुंचे और बाकी रूम एकदम चमक रहा है भाई। और विद्यार्थी का रूम ऐसे ही चमकता है क्यों भाई साहब? आज तो पूरा ही दिन लग गया भाई। एक्चुअली दिन नहीं लगना था, लेकिन जो बोलेरो वाले ने हमारी कार को ठोका ना, वहाँ पे लगभग बहुत टाइम लग गया भाई। अब वो बंदा अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने फिर चौकी में फ़ोन किया, फिर चौकी पर उसकी गाड़ी को रुकाया गया। फिर चौकी में जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसको समझाया कि भाई देख गलती तेरी है, तू पीछे कर रहा था, तूने गाड़ी को टक्कर मारी, और अगर कोई इंसान हो तो ऐसे ही उड़ा देता क्या? फिर जाके उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर जाके हमने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर इसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो हमें कोई रुपये नहीं चाहिए, हम अपने जेब के खर्चे से ही गाड़ी का काम करा देंगे भाई। लेकिन उसमें 2 ढाई 3 घंटे लग गए थे उस प्रोसेस में। और हम घर से लगभग 12 बजे के लगभग निकले थे। और सही बोलते हैं भाई कोई कि जब समय दिन में फिट 12 बज रहे हो तो कभी भी घर से नहीं निकलना चाहिए या कोई भी सफ़र नहीं करना चाहिए। और एक बार फिर से मेरी लाइफ में वो चीज़ हो गई। एक बार पहले भी सीन हो रखा है कि 12 बजे निकले और कुछ ना कुछ हुआ, और उसका साक्षी ये यहाँ पे। क्यों 12 बजे निकले थे? हुआ ना वैसी सेम वही, मतलब एक्सीडेंट ही हुआ था उस दिन भी, और आज भी सेम वही हुआ। हालांकि गलती आज भी हमारी नहीं थी और उस दिन में हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन खामियाजा तो उसी को भुगतना पड़ता है जो 12 बजे निकलता है भाई। क्या बोलता है मन? हाँ बाकी यहाँ पर अमन सोएगा और यहाँ पर मेरे लिए बिस्तर लगा रखा है भाई। चलो भाई रात की 9:30 बज रही है और फाइनली खाना बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक यहाँ की बात किया तो अमन क्या बना रहा है? शाही पनीर। भाई साहब चाहे हॉस्टल में रहे लेकिन बंदा ना अपनी VIP लाइफ नहीं छोड़ता है भाई। तो मस्त करके यहाँ पर शाही पनीर बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक ठाक यहाँ प्याज टमाटर ठीक ठाक डाल दिया है, साथ में धनिया भी ला रखा है। तो थोड़ी देर में खाना भी खाते क्यों। बाकी चलो भाई खाना तो बन ही रहा है, तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद सीधे नींद आएगी मुझे पता है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पाड़ी भाई को ऐसे ही प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।